हमारी बात का काम हुआ था, आप फरमा रहे थे कि आफ्ताब जवादी साहब जो हैं उन्होंने जी वो मौत के बारे मैं में। जी जी वो मैं अर्ज़ करता हूँ, कल जो हमारी बात हो रही थी अल्लामा आफ्ताब जवादी साहब के जो तकरीर थी उसके हवाले से, तो उसमें अर्ज़ हुआ था कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए, अलबत्ता उसके ऊपर बहुत सारे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आया वो बात ठीक है या नहीं, यानी आया उस्ताद मोहतरम आगा सईद जवाद नकवी हाफिज़हुल्लाह ने, उन्होंने वहाँ पे नाम तो खूब, उन्होंने जो वहाँ पे रवैया उनका था और जो दलीलें उनकी थी इस हवाले से, वो मैंने आपकी खिदमत में कल अर्ज़ की थी कि उस्ताद मोहतरम आगा सईद जवाद नकवी की जो बातें हैं, जो उन्होंने खुलफा के मुतालिक तबसरा किया है, उसके ऊपर सही तजिया होना चाहिए। अगर आपने रद्द करना है तो तजिया करें कि भाई आपने ये गुफ्तगू की है, इसके ये नताइज सामने आ रहे हैं, वो उनकी बातें सामने रखें और कहें आपकी इन बातों का ये नतीजा आ रहा है जो मकतब तशय्यो की बुनियादों से टकरा रहा है। ये बात ठीक है, ये करनी चाहिए एक आलिम को, अगर उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आगा सईद जवाद नकवी हाफिज़ुल्लाह गलत बात कर रहे हैं, ये मकतब मबानी तशय्यो के साथ साजगार नहीं है, तो वो दलील के साथ उसको रद्द करे। जिस तरीके से तमाम मामलात हैं, तमाम इल्मी बहसें हैं, उनको इस तरीके से ज़ेर बहस लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये कहना कि ये तशय्यो के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, और जिस तरह उन्होंने बातें की तो उससे पता चल रहा था, देखें इंसान जिस माहौल में रहता होता है ना, और हर वक्त एक शख्सियत की मुखालफत सुन रहा होता है, उसका असर होता है। ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ जो उनका माहौल है, वो सबको पता है कि वहाँ पे हर वक्त उस्ताद मोहतरम की मुखालफत होती है। जिस तरीके से बाज़ उलमा का ये रवैया है, वो अपनी महफल में मुसलसल आगा सईद जवाद नकवी की मुखालफत कर रहे होते हैं, तो अब जो सुनने वाले होते हैं उनके ऊपर लाजमी बात है असर आएगा। लेकिन अगर उसके बरक्स कोई बताए उनको कि भाई उनके ये काम है, उन्होंने इस तरह से बहस की है, उन्होंने ये मौजू था उनका और इस जिहत से वो बहस को कर रहे थे, और सुनते हैं मिल के और आप देखें कि वो क्या कहना चाहते हैं, आया वहाँ पे उन्होंने कोई फ़ज़ाइल बयान किए हैं या क्या किया उन्होंने। ठीक है, या पूरी अहले तसन्नुन को उन्होंने आज फ़िक्र पे मजबूर कर दिया कि वो फ़िक्र करें, उनकी मबानी जो हैं उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की हैं, बहुत बुनियादी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे डिस्कस की हैं। और दूसरी बात यह है कि देखें, आप एक एक आलिम होता है ना, जिसकी एक शख्सियत है, उसका एक वो ज़िम्मेदार शख्सियत है, उसकी वर्किंग, उसके इल्मी काम बता रहे हैं कि यह मकतब का एक ज़िम्मेदार इंसान है, जिसको दूसरे मकातब वाले इतना ज़िम्मेदार समझ रहे हैं, इसका मतलब है कोई शख्सियत है, तो ऐसे तो नहीं समझ रहे। तो वो आया इस किस्म की बातें जो अपने मबानी सारे पहले बयान कर चुके हैं, तो वो आया ये बातें जब करेंगे उस तनाजुर में आप देखेंगे तो फिर, लेकिन आपने पहले जब एक शख्सियत के बारे में आपने मनफी नज़रिया बना लिया ना, फिर उसकी हर बात आपको ऐसे लगेगी जैसे ख़तरा है। ठीक है, मसलन आप किसी के बारे में पहले नज़रिया बना लेना कि ये बुरा है, फिर वो अच्छा काम भी कर रहा होगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपने उसके बारे में ये नज़रिया बना लिया। और इसी तरीके से बरक्स है, आप किसी के अगर मुरीद बन जाएं, ठीक है, फिर आपको उसका हर बुरा काम भी अच्छा लग रहा होगा, फिर अम्मार नक्शवानी भी अच्छा लग रहा होगा। अम्मार नक्शवानी आएगा इदारे में, उसके खिलाफ कोई भी बोलेगा नहीं, क्योंकि क्योंकि हमारे पीर साहब ने बुलाया है, तो अम्मार नक्शवानी भी अच्छा ही होगा, वहां पे ख़तरा नहीं है। यानी अम्मार नक्शवानी से ख़तरा नहीं है तशय्यो को, उस्ताद मोहतरम आगा सईद जवाद नकवी से ख़तरा है। मैं कुर्बान हो जाऊँ, कुर्बान हो जाऊँ मैं इस दीनी मार्फत पे और इस इल्मी मेहनतों पे कि जो की, उसके नतीजे में ये मुझे फ़हम हासिल हुआ कि अम्मार नक्शवानी से कोई ख़तरा नहीं है, उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं। लाज़मी बात है, जिसके ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर रहे उसे कोई ख़तरा नहीं है। जिसने अयाशी लिबरलिज्म का नुमाइंदा, ठीक है, बेदीनी का नुमाइंदा, फहाशी का नुमाइंदा मजहब के नाम पे, उससे कोई ख़तरा नहीं है। और जो आपकी कौम के बच्चों को दीन नाब से आशना कर रहा है, उससे ख़तरा है। और अगर हकायक भी बयान कर रहा है तो समझा रहा है, भाई किसी की मुखालफत भी करनी है, किसी से दुश्मनी भी करनी है, उसको पहले पढ़ो। ये रूल है, अपने दुश्मन से आशना हो, अपने मुखालिफ से आशना हो, तुम उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हो? जो ये सिखा रहा हो वो तशय्युअ का दुश्मन हो गया।
तो ये जो चीज़ है ये वो बसीरत नहीं है, मैं इसको ये कहूँगा ये बसीरत नहीं है। और दूसरी जो अल्लामा आफ्ताब जवादी साहब ने गुफ्तगू की वो मुख्तार सकफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो उन्होंने की, उन्होंने जिस तरीके से, वो मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी थी, वो 20-25 मिनट का उनका एक क्लिप था जिसके ऊपर उन्होंने, किसी ने उनसे सवाल किया और उन्होंने हज़रत मुख्तार सकफ़ी के मुतल्लिक बहस की। उसमें मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने उसमें क्या पेश किया, यानी उन्होंने जो अपनी इल्मी काविश सामने रखी वो ये थी कि मुख्तार सकफ़ी के मुतल्लिक तमाम मराजे ये कहते हैं कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है, ठीक है, और रिवायात भी उसके मुतल्लिक जो आई हैं वो दो किस्म की हैं। आगा खोई ने जो रिवायात उनकी मजम्मत में आई हैं उनको रद्द कर दिया, और जो उनकी मद में आई हैं उनको कबूल किए। और इसी तरीके से आगा उन्होंने शेख आसिफ मोहसिनी के मुतल्लिक भी फरमाया कि उन्होंने भी बाज़ रिवायात जो हज़रत मुख्तार सकफ़ी के मुतल्लिक आई हैं उनकी तायीद की है कि ये रिवायात जो मद में आई हैं ये दुरुस्त हैं। क्या ये इल्मी तहकीक है? मतलब ये इसको इल्मी तहकीक कहते हैं। मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा या तहकीर नहीं कर रहा। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया पहले भी कि अल्लामा आफ्ताब जवादी साहब खूब वाकई एक इल्मी शख्सियत है, लेकिन ये जो उन्होंने बातें की हैं हज़रत मुख्तार सकफ़ी के मुतल्लिक कि तमाम मराजे का ये फ़ैसला है, इसको इल्मी हलकों में इल्मी काविश कहते हैं। कि मसलन मैं उठ के आगा खोई की इबारत पढ़ लूँ, ठीक है, और एक और मरजा की जो है वो इबारत पढ़ के इल्म रिजाल की वो सुना दूँ, इससे मसला हल हो जाएगा। ये काम अगर इतना आसान है, देखें स्पेशलाइजेशन का काम अगर इतना आसान है तो फिर 20-20 साल मदरसों में रहने का मकसद क्या है? देखें ना, लोग 20-20 साल मदरसों में रहते हैं। अगर आपने उस तरीके से दलीलें देनी है जिस तरीके से एक मदरसे में न पढ़ा हुआ कहे कि जी आयतुल्लाह खोई की किताब में ये लिखा हुआ है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको अरबी ग्रामर आनी चाहिए ना, ठीक है। एक बंदा मदरसे में न भी गया हो, सिर्फ अरबी ग्रामर उसने पढ़ी हो, आयतुल्लाह खोई की इबारत समझ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे उलमा की, जिस तरह अभी मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर कहते हैं जी अरबी की किताबों की ज़रूरत है, उर्दू तर्जमे जो हैं तो मदरसे पढ़ने की ज़रूरत है, उर्दू तर्जमे जो हैं। बात एक लिहाज से उसकी ठीक भी है, यानी जो हमारे यहाँ एक इल्मी माहौल हम समझते हैं, इसके लिए तो मदरसों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो नकले कौल है। मदरसों में पढ़ने का मकसद वही है कि जो बासें उस्ताद मोहतरम आगा सईद जवाद नकवी पेश कर रहे हैं, यहां से पता चल रहा है दिन पढ़ा है कि अमूमी तौर पे आप देखें हज़रत मुख्तार सकफ़ी के बारे में यही राय दी जाती है, अक्सर उलमा की यही राय है कि उनके मुतालिक जो रिवायात आई हैं वो मद में जो आई हैं वो ठीक है, हम मानते हैं, ये बहुत सारे उलमा का नज़रिया है। लेकिन जब तहलील और तजिया होता है, तारीखदानों ने क्या बातें की हैं, इल्म रिजाल वालों ने क्या बातें की हैं जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, इसी तरीके से मुहद्दिसीन जो हैं उन्होंने क्या तबसरा किया है, क्योंकि बाज़ जो मुहद्दिसीन होते हैं वो ज़रूरी रिजाली नहीं हो, ठीक है। बाज़ जो तारीखदान होते हैं वो ना रिजाली होते हैं ना मुहद्दिस होते हैं, सिर्फ तारीखदान होते हैं। आप देखें एक तारीखदान एक बात कर रहा है हज़रत मुख्तार सकफ़ी के बारे में, एक नज़र वो दे रहा है और बहस कर रहा है, मैं सिर्फ इशारा कर देता हूँ। असल जो हज़रत मुख्तार सकफ़ी के बारे में दकीक जो बहस है वो ये है, जहाँ पे उस्ताद मोहतरम आगा सईद जवाद नकवी ने असल जिस मतलब को ज़ेर बहस करार दिया, वरना वो जिन किताबों का अल्लामा आफ्ताब जवादी साहब हवाला दे रहे हैं, यकीन करें उस्ताद मोहतरम के, मैं खुद उनके मेरी कई दफ़ा बहस हुई है, बाज़ ये समझते हैं कि हमारे मुतालियात उनसे बहुत ज़्यादा हैं। आगा साहब के मुतालियात बहुत वसी हैं, मैं कोई ऐसे बात नहीं कर रहा। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिनकी सारी ज़िंदगी किताबों में गुजरी है वो समझते हैं कि हमने इस मौजू के ऊपर बहुत तहकीक कर ली, जब आगा साहब के सामने बैठते हैं तो फिर पता चलता है कि उनका लेवल क्या है। आगा खोई की रिजाल की बुक हो या आगा आसिफ मोहसिनी की हो या ये सारी इनके हवाला जात देना, ठीक है, ये आगा साहब इन सब चीज़ों को उन्होंने पढ़ा हुआ है, मतलब उनको पता है कि हज़रत मुख्तार सकफ़ी के बारे में इन सारी किताबों में क्या लिखा हुआ है। लेकिन वो जिस नुक्ते नज़र को बयान करना चाह रहे हैं वो असल में वो मौजू है जिसके ऊपर इल्मी हलकों में बहस होनी चाहिए कि इमामत के साथ जो मरबूत क़याम होंगे वो काबिल कबूल हैं। इस वजह से आप देखें तारीखदानों ने यह बहस किया कि तवाबीन जो हैं
वो मुंसलिक थे या नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ, यानी उनकी इजाज़त उन्होंने ली थी या नहीं अपने क़याम की। क्योंकि क़याम के लिए, जिहाद इब्तदाई के लिए, दिक्कत करिएगा, जिहाद इब्तदाई के लिए आपको इज़्न इमाम की ज़रूरत होती है। अब आया तवाबीन ने इजाज़त ली थी, बहुत सारे उलमा ने लिखा है, डिस्कशन की है तारीखदानों के, नहीं ली। अच्छा, क्यों नहीं ली, उसकी वजूहात भी लिखी है। बाज़ ने तबसरा किया है कि उसकी वजूहात ये थी कि वो शर्मिंदा हो चुके थे, चाहते ही नहीं थे कि इमाम के पास जाएं, क्योंकि उनको पता था हमने पहले जुल्म कर चुके हैं, हमने अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से इमाम की शहादत होगी। शर्मिंदा थे, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उनको शिद्दत से रद्द भी किया था, इस वजह से उन्होंने इमाम की तरफ रुजू ही नहीं किया। बाज़ ने ये तावीलें की हैं, लेकिन बहरहाल ये साबित है कि उन्होंने राबता नहीं किया, यानी इमाम का इज़्न नहीं लिया। अच्छा, यहाँ पे हज़रत मुख्तार सकफ़ी के मुतल्लिक़ बहस है कि उन्होंने इज़्न लिया या नहीं लिया। तो मौजूद है किताबों के अंदर, जब वो गए तो इमाम ने उनको इज़्न नहीं दिया। तो कुछ उलमा की ये राय है कि इज़्न नहीं था, ठीक है। कुछ उलमा की राय ये है कि अंडरग्राउंड इज़्न था इमाम की तरफ से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के। उस इबारत को अल्लामा मजलिसी ने नकल किया है, उससे पहले बाज़ उलमा ने नकल किया उस इबारत को, कि जब हज़रत मुख्तार सकफ़ी आए तो उन्होंने हज़रत हनफिया से कहा, हज़रत हनफिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आए, इमाम ने फरमाया कि कोई स्याह फाम भी हमारे लिए उठता है तो लोगों के लिए ज़रूरी है उसका साथ दें, बस ये कहा। इससे वो समझा गया कि हज़रत मुख्तार को इज़्न जिहाद मिल गया। ये असल दकीक बात है। यानी मेरी खुद अपनी जो थोड़ी सी तहकीक है नाकिसी, उसके मुताबिक यानी इज़्न था, ठीक है, अंडरग्राउंड इज़्न था, जिस तरीके से रहबर मौज़म हाफ़िज़हुल्लाह ने 250 साल किताब में यही बहस की है और बयान किया, ठीक है। लेकिन बाज़ इसको कबूल नहीं करते, कहते हैं कि हज़रत हनफिया को इमाम मानते थे, जिस तरह शहीद मुताहरी वगैरह, ठीक है। तो जहाँ पे बहस तो दकीक, असल में आगा साहब ने जो इस बहस को किया, मैं आखिरी बात करूँ, वो इसलिए किया था कि भाई आइमा बहुत महजूर हुए हैं, बहुत मजलूम हुए हैं, उनको तनहा किया गया है, ठीक है। हत्ता उनके नाम से एक बड़ी तादाद उठी, लेकिन उनके साथ मुंसलिक नहीं थी। ये असल उन्होंने मौजू करार दिया, यानी इमामत के दिफा कर रहे हैं आगा साहब। यानी ऐसा नहीं है कि उनका कोई मकसद हज़रत मुख्तार सकफ़ी की तौहीन है, वो तौहीन मकसद नहीं है। इमामत का दर्द कि राब्ता नहीं था, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगरचे ये कहते हैं कि हज़रत मुख्तार सकफ़ी का क़याम जो उन्होंने कत्ल किया दुश्मनाने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, वो बेहतरीन काम था। ये तो आगा मोहतरम ने, आगा सैयद जवाहर नकवी ने कहा है, ये अपनी जगह दुआ दी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने, वो सब कुछ अपनी जगह। लेकिन असल मौजू है वो इमामत के साथ अटैच थे या नहीं थे। लाज़मी बात है, ये बात उसको समझ में आएगी जो निज़ाम इमामत को गहराई से समझता हो कि निज़ाम इमामत के साथ अटैच होना, मरकज़ के साथ अटैच होना कितना इंपॉर्टेंट है। लाज़मी बात है, जो आज भी मरकज़ के साथ वाबस्ता ना हो तो उनके लिए ये बातें कोई हसास नहीं होती, लेकिन जो हमेशा मरकज़ को अपना महवर समझते हों और इमामत के साथ अटैच हों, वो इस जुदाई को बहुत बड़ा मसला समझते हैं। अगरचे एक इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मरकज़ के साथ वो अटैच नहीं है तो यहाँ पे मुश्किल है। तो ये असल में था, वरना ये कहना कि वो जो आगा अल्लाह, मुझे अब्बास ने कहा जी अल्लामा आफ्ताब जवादी हाफिज़हुल्लाह ने जो हवाला जात दिए हैं, क्या हवाला जात दिए, मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, जिस तरीके से शेख सनद हाफिज़हुल्लाह अपनी किताब इल्म रिजाल के अंदर जो मबानी इल्म रिजाल उन्होंने बयान की, उन्होंने कहा ये तो कोई कमाल नहीं है मैं आगा खोई की इबारत नकल कर दूँ, या शेख आसिम मोसनी की इबारत नकल कर दूँ, या मामकानी की इबारत नकल कर दूँ, ये तो कोई तहकीक नहीं है उनकी इबारतें, यानी उनकी मेहनत में सुना रहा हूँ। ठीक है, ये भी एक हदीस कि ये इल्मी तहकीक नहीं है, तहकीक इसको नहीं कहते। ये आपने जो है वह हवाला जात इकट्ठे कर लिए हैं, जो एक आम इंसान भी इकट्ठे कर सकता है जिसने मदरसे में न भी पढ़ा। असला अब यह है कि सारे कराइन को इकट्ठा करें, सारे कराइन के बाद अपनी एक इज्तिहादी नज़र दें जो आगा मोहतरम ने दी, अगरचे उसके साथ इल्मी इख्तलाफ उस्ताद मोहतरम के साथ उनके साथ इल्मी इख्तलाफ किया जा सकता है और करते भी हैं। मैंने आपको खुद अर्ज़ किया कि मैं खुद यानी उनकी जो इल्मी राय है हज़रत मुख्तार सकफ़ी के मुतल्लिक़ उसको कबूल नहीं करता,
लेकिन वो बहुत गहरी बात है, उस लेवल की, उस तरह नहीं है जिस तरीके से अल्लामा आफ्ताब जवादी इतनी आसानी से रद्द कर रहे हैं बात को। उस तरह नहीं है वो बात कि 4 अकवाल सुनाने से मसला हल हो जाएगा, वो हदीस दुरुस्त है, वो हदीस दुरुस्त नहीं है। ये इस तरह, ये यानी तारीख़ का इल्म अलग है, इल्म रिजाल अलग है, हदीस का इल्म अलग है, इनके मबानी अलग हैं, मसाइल को किस तरह तहलील करना है, तजिया करना है, ये एक पेचीदा मसला है जो आज उलूम की फरावानी की वजह से मज़ीद थोड़ा सा मुश्किल